हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आज तो आपका टेस्ट है, रेडी हो ना सब लोग? हाँ, आज आपका टेस्ट है। गुड मॉर्निंग, क्यों मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ? गुड आफ्टरनून। सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज आपका टेस्ट है। टेस्ट किस किस चीज़ का है? जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिया है, सब्जेक्ट वर्ब, कंजंक्शन, टेंस, वर्ब, पता नहीं, देख लेती हूँ, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, जो कुछ भी है। आज टेस्ट दे देना है। सब लोग रेडी है? हाँ, आज मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी, ठीक है? इसको टेस्ट मान के करेंगे। आप फटाफट थोड़ा आंसर देना, एकदम कीपैड पे अपना एकदम फिंगर रखना और फटाफट आंसर दे, ठीक है? आज पूरा ग्रामर का एक टेस्ट होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। सारे PYQs ये प्रीवियस ईयर है सारा। अरे रुको, और आराम से लास्ट में अपना नंबर कैलकुलेट करके मेरे को बताओगे, ठीक है? नंबर कैलकुलेट करके बताना। अगर मेरे स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए तो मैं आज खीर बनाऊंगी अपने घर में, पार्टी करूंगी मैं खुद अपना, ठीक है? नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज आपकी पहली क्लास है, यस, फिर भी आई ट्राई। मेरे को बताते जाना तो कौन से टॉपिक का एरर है, तब मेरे को पूरा यकीन हो जाएगा ना कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मेरे को टॉपिक भी बताते जाना, टॉपिक भी बताते जाना, कौन से टॉपिक का एरर है। नो वन, नो वन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये कौन से टॉपिक का एरर है? हाँ, और जब भी अगर आप आंसर दे रहे हो ना तो बगल में लिख लो SV, वॉज लिख के SV लिख दो, ताकि मेरे को क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब का एरर, ठीक है? नेक्स्ट, मैं बोलूंगी नहीं, ठीक, सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। बोल देती हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाता। पूरा सब्जेक्ट वर्ब मत लिख लो, SV लिख दो, SV। पांच टॉपिक का टेस्ट ले लूंगी, फिर और 4-5 टॉपिक पढ़ा के फिर उसका टेस्ट, और फिर मिक्स्ड एरर का एक साथ। हाँ, तो सेकंड थर्ड मत बोलो ना। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर, अगर इस ईयर हमारा इकोनॉमी फेल हो जाता है ना तो गवर्नमेंट पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। गवर्नमेंट पे, रुको एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ, ओके? और बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिसको लगे कि मेरे को तो ये आंसर लग रहा है मैम, तो वो पूछेंगे, ठीक है? वो पूछेंगे। हाँ, कौन से टॉपिक का एरर है? ये टॉपिक टेंस टॉपिक का एरर है, टेंस, ठीक है? सबसे पहले जो हमारा बच्चा स्मार्ट है वो बोलेगा कि मैम ये तो इट है, और इट तो सिंगुलर है, तो इट के साथ वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए। तो ऐसे भी तो ये गलत है, इसमें तो एस लगना चाहिए, बट ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा विल रिफ्लेक्ट। विल रिफ्लेक्ट, क्यों 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 ऐसा क्यों? ये कंडीशनल सेंटेंस है, और आपने पढ़ा है कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर कंडीशनल वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट जा रहा है तो दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर जाना चाहिए ना। इट रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या है? ये तो सिंपल प्रेजेंट है। इट रिफ्लेक्ट्स मतलब वो दर्शाता है कि गवर्नमेंट पे बुरा असर पड़ता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा ना। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट पे बुरा असर पड़ता नहीं है, पड़ेगा, ठीक है? पड़ेगा। तो इफ द इकोनॉमी फेल्स इट विल रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, अरे अभी कंडीशनल का खजाना है। अभी तो कंडीशनल बोल रही हूँ। अभी तो मिक्स्ड एरर का हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? मिक्स्ड एरर की शुरुआत कर रहे हैं PYQs से, और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े इजी होते। अभी तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। हाँ, ये भी सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, क्योंकि एवरी क्यूरियस चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है ना, चिल्ड्रन होता, चिल्ड्रन के साथ प्लूरल लगाते हैं,
ठीक है, बट चाइल्ड तो सिंगुलर है, बट हमारी मजबूरी है कि हम एवरी के साथ चिल्ड्रन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर आता है और नाउन भी, वर्ब भी सिंगुलर। Did you bake the chocolate cake yourself this time? ये कौन से चैप्टर का एरर है? ये वर्ब चैप्टर का एरर है। और आपको पता है कि डिड तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो फिर इसके साथ पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे। क्या आपने खुद से बेक किया है? मेरे बताने के अलावा अगर आपको इस सेंटेंस में कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे आए हो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, डाउट क्लियर करने के लिए आए हो ना। कुछ भी और हो रहा है कि मैम कुछ चॉकलेट केक को पाइनएप्पल केक कर दे, ठीक है, वनीला केक रेड वेलवेट केक कर दे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। कुछ और दिमाग में आएगा तो पूछ सकते हो। डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट? रिकॉल मतलब याद करना। आपको याद है आप पार्टी में मिले थे उससे? रिकॉल का मतलब है रिमेम्बर। इतना देर में ना नहीं पूछना है कोई भी चीज, तुरंत पूछ लेना, बार बार स्लाइड इधर उधर नहीं होगा। इट विल, मैम बैड क्यों होगा? बैड क्यों नहीं होगा, बैडली क्यों होगा? रिफ्लेक्ट की विशेषता बता रहा है। इट विल रिफ्लेक्ट बैडली, और विल रिफ्लेक्ट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए, तो बैड नहीं होगा। हाँ, इसको थोड़ा मेरे को समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस टू मीट को मीटिंग क्यों कर रहे हो? टू मीट में क्या गड़बड़ी थी? और आपने टू मीट को मीटिंग क्यों किया? आपने इन्फिनेटिव में क्या गड़बड़ी थी कि आपने इन्फिनेटिव हटा के जीरन लगा दिया? मतलब क्यों, ऐसा क्यों? आपका आंसर करेक्ट है, बट ऐसा क्यों बताना। बहुत पीटूंगी जो रिकॉल्ड कर रहा है ना डू डज डिड के बाद। अगर मैं आपको डांट भी दूं तो बुरा नहीं मानना, कौन सा मैं आपको पीठी दूंगी। डू डज डिड के साथ V1 आता है, ठीक है, V1 आता है, तो रिकॉल्ड मत करना। अच्छा, सही है। रिमेंबर के बाद जीरेंड आता है, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया है। आई रिमेंबर टू मीट हिम। किसने बोला रिमेंबर के साथ जीरेंड आता है? रिमेंबर के साथ इन्फिनेटिव भी आ सकता है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम। यहां तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ओके, यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे जब ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो फिर जब ये करेक्ट है तो फिर आप क्यों चेंज करवा रहे हो? दोनों में डिफरेंस है। इन्फिनेटिव लगा देते हो ना, इसका मतलब है वो अभी मिला नहीं है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, मुझे उससे अभी मिलना है। मैं मिला नहीं हूँ अभी, मेरे को उससे मिलना है, बट मुझे याद है, उससे मिलना मेरा याद है, मतलब मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ। यहाँ पे जीरेंड में एक्शन कंप्लीट है, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों करेक्ट है। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ एक्शन हो गया है नहीं हुआ है? लास्ट नाइट में जो पार्टी हुई थी आप उससे मिले थे, क्या आपको वो याद है? मतलब काम हो चुका है। काम हो चुका है तो इन्फिनेटिव मत लगाना, जीरन लगा। जीरन, हाँ। We stayed in Jim's flat during he was on holiday. अच्छा, हाँ, अहो, समझ गई। मैम लास्ट नाइट के साथ, हाँ, ये भी एक बहुत भयंकर क्वेश्चन है कि मैम लास्ट नाइट के साथ डू कैसे यूज कर देंगे? लास्ट नाइट के साथ तो डिड होगा, लेकिन अगर हम डू भी किए तो गलत नहीं है। जैसे मैंने बोला
एक सेंटेंस में एक पास्ट और एक प्रेजेंट आ सकता है। मैं उससे मिला तो था लास्ट नाइट, मिलने का काम पास्ट में हुआ। जैसे कल मैं कोई पार्टी में किसी से मिल के आई, तो और मुझसे अभी कोई पूछ रहा है कि कल वाली पार्टी कैसी थी, तो पार्टी तो पास्ट में हुआ है, बट पूछ तो अभी रहा है ना, ठीक है। कल जो पार्टी है पूछ तो अभी रहा है, तो ऐसी गलती मत करना। कुछ के दिमाग में आएगा ना, डिड यू रिकॉल, क्या आपको, हाँ, अगर मैं डिड भी लगा देती ना तो वो भी गलत नहीं होता, ठीक है। लेकिन एग्जाम वाले बहुत स्मार्ट होते, डिड होता तो आपको कभी भी एरर नहीं लगता। डिड यू रिकॉल, क्या आपको याद था जो आप लास्ट नाइट उससे मिले थे, क्या आपको याद था? और ये पूछ रहे हैं कि लास्ट नाइट, कल जो आप मुझसे मिले थे, आपको याद है आज? कल जो रात पार्टी हुई थी उसके बारे में आज याद है? तो ये भी सही है, ठीक है। हाँ, मेरे को एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं होगा, व्हेन होगा, बट वाई 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 ड्यूरिंग क्यों नहीं लगाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन, ओके। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, बट यहाँ तो सब्जेक्ट आया, और सब्जेक्ट और वर्ब मिला के क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन आना चाहिए, तो मैं व्हेन लगा दूंगी। व्हेन 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 पार्टी तो पास्ट में हुआ है, बट पूछ प्रेजेंट में रहे। कोई घटना पास्ट में हुई है, बट पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो एरर यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं होगा, व्हेन। व्हेन और वाइल में बहुत डिटेल में डिफरेंस बताया है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो प्रेपोजिशन चैप्टर में। स्टे के साथ कौन बोल दिया कि ऑन लगेगा? स्टेड जिम के फ्लैट में था, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, ठीक है, फ्लैट के अंदर। वैसे स्टे के साथ एट भी लगा सकते हो, स्टे के साथ एट भी लगा सकते हो, किसी फिक्स जगह की बात करो, वह जिम के फ्लैट में था वो, ठीक है। और एक चीज अपने स्टूडेंट से बोल दूं ना, काइंडली एरर बनाते समय ना, एरर बनाते समय एक चीज पे ध्यान रखो तो आपका एरर नहीं होगा। और स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि एरर बनाते समय ना ओवर थिंक ना करें, ओवर थिंक ना करे। जो आपको स्ट्रॉन्ग एरर मिल जा रहा है ना, उसको बना के खत्म करे। यहाँ पढ़ के ही लग रहा है ड्यूरिंग ही वॉज ऑन ए हॉलीडे, हर बच्चों को पता है ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, और बात खत्म। इससे ज्यादा आप नहीं सोचोगे, ठीक है, इससे ज्यादा सोचना भी नहीं है। फिर क्या करोगे, सोचोगे इन ऑन, यहाँ पे भी कुछ एरर वेरर लगाने लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ओवर थिंक नहीं करना है। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, उसने अपने बच्चे को अलाउ किया ड्राइव करो, बट वार्न किया, चेतावनी दी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही रहोगे, ही के साथ वॉन होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में रखते हैं तो ही तो सिंगुलर होता है, तो ही के साथ तो वॉन्स होना चाहिए, ठीक है। ही के साथ तो वॉन्स होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो एक तो वैसे ही रॉन्ग है, लेकिन हम वॉन्स भी नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ये V2 है और ये बट कंजंक्शन है। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, V2 को V2 से कनेक्ट करेगा, ईडी लगा दो। आपका सदाबहार क्वेश्चन है। PYQs कर लेने से ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर से एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जब प्रीवियस ईयर बन रहा है ना तो मेरा बन जाएगा एग्जाम। उसके बाद मैं मिक्स्ड एरर्स का ना वैरायटीज भी करवाऊंगी, ठीक है, तरह तरह का मिक्स्ड एरर, पैटर्न बदल बदल के जो पूछा गया है। नो सूनर के साथ नो सूनर जहां भी आ गया तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन तो हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है गड़बड़ी। नो सूनर ER लगा है, कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ THEN वाला देन ए। अभी हम लोग बहुत वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस करने वाले हैं, इजी टफ पैटर्न बदलना कुछ भी आ जाए मैं तो बना लूंगा। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, हो सकता है हाँ, ये क्वेश्चन में इसने नो एरर नहीं दिया है, लेकिन कई सारे बच्चे हो सकता मतलब कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन में नो एरर आता ना तो कई सारे बच्चे हमारे नो एरर कर सकते। वो क्या सोचते, वो क्या सोचते कि मैम वॉज है यहाँ पे,
ओके, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड वॉज को कॉमन ले लिया है मैम यहाँ पे, उसके बाद V3 लगा दिया, ऐसा ऐसा करते। बताओ। देखो देखो देखो, इस सेंटेंस का एक पार्ट एक्टिव जा रहा है और दूसरा पार्ट पैसिव जा रहा है। ही वॉज लेट, लेट वो खुद था, लेट तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और यहाँ वॉज है तो इसका मतलब है यहाँ का वॉज मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है और एक्टिव वॉइस में जा रहा है। क्या हम इसको एक्टिव रख सकते हैं? ही पनिश्ड का मतलब क्या होता है? ही पनिश्ड का मतलब है कि उसने किसी को पनिश किया, उसने किसी को पनिश नहीं किया। ही वॉज लेट, वो खुद लेट था, और ऐसा थोड़ी है कि ही ने किसी को पनिश किया, ही को पनिश किया गया लेट होने की वजह से, तो इसको एक्टिव नहीं रखी, इसको पैसिव करिए। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज टू लेट। या इस सेंटेंस को ऐसा भी कर सकते हैं, वो लेट स्कूल के लिए लेट था, ओके, एंड इसीलिए तो उसे पनिश किया गया किसी के द्वारा। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड, इतने ऑपोजिशन के बाद, इतने विरोध के बाद भी ना, जो उसका मन किया उसने किया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। एंड वॉज पनिश्ड, उसने किसी को थोड़ी पनिश किया। और ये तो हर स्टूडेंट को पता है। इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन का एरर है, ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज पे जोर देना, और परसिस्ट के साथ इन आता है। इन इन कभी कभी ऐसा भी एरर आ जाता है, ये देखो यहाँ तो ये हो गया, कहाँ गया, यहाँ ऐसा भी एरर आ गया। ही परसिस्टेड टू डू द वर्क, ठीक है। परसिस्ट ये रॉन्ग है, क्योंकि परसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता, हमेशा जीरेंड लेता है। क्यों? क्योंकि परसिस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेता है, इन, और जहां इन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा, जीरेंड आएगा। तो परसिस्ट से रिलेटेड दो चीज याद रखना है, एक तो इन लेगा और साथ में जीरेंड लेगा, इन्फिनिटिव नहीं लेगा। हाँ, ये तो पढ़ाया है, ये अभी मैंने सुबह वाला जो बैच पढ़ाया था ना कंजंक्शन का, उसमें बताया था कि एक क्वेश्चन में ढूंढ रही थी प्रीवियस पेपर में, देखो वो मिल गया। ऐसा मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है। हाँ, अ लगा दिया। दिस इज टू ग्रेव अ सिन, क्योंकि नाउन है, इसको मैंने ना डिटेल में पढ़ाया है। ये सिन काफी सीरियस है, इसको माफ नहीं किया जा सकता, ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है, और बच्चे हमारे करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं। असिन होगा, प्रीवियस पेपर है, जब आया था ना, ये प्री का है, CGL का। रॉन्ग करके आ गए थे, पता नहीं क्या क्या करके आए थे। द पुलिसमैन asked how many people, asked many people, but no one was knowing how the accident happened। थोड़ा स्पीड करते हैं। ग्रेव का मतलब एक तो कब्र होता है, और एक ग्रेव का मतलब होता है बहुत गंभीर। हर स्टूडेंट को पता है कि नो एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं। और सिंस सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो नोस तो नहीं करेंगे, न्यू करेंगे, न्यू न्यू। देखो, अगर मुझसे 11th का एक्सप्लेनेशन मांगोगे ना, मैं क्या बोलूं, बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ना मैं एक बार आनंद आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आप कंजंक्शन चैप्टर में जाना यूट्यूब पे,
ठीक है, इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, मतलब मुझे लग जाएगा 15-20 मिनट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में। तो आप क्या करना आनंद, अगर मेरा बैच किए हो तो अच्छी बात है, यूट्यूब पे भी किए हो तो कंजंक्शन चैप्टर पे जाना, और कंजंक्शन चैप्टर पे ना जहाँ मैं वो पढ़ा रही हूँ देख लेना, सो के साथ भी दैट लगता है, ठीक उस वीडियो पे जाना, और सच के साथ भी दैट लगता है। ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ जाओगे तो वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है, देख लेना। इसको समझाने में लगेगा, टाइम लगेगा। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब, पर्टर्ब का मतलब है डिस्टर्ब, और गेल का मतलब है विंड, ये तेज विंड से वो लोग डिस्टर्ब नहीं हुए थे। टेंथ का डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, गलत होता है। ठीक है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता। अब मैं बोलूंगी अरे इतने सारे सेलर्स है तो वर लगा दो ना, वॉज होगा, क्योंकि सेलर्स तो बहुत सारे हैं। ओके, सेलर्स तो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे सेलर्स की ग्रुप की बात हो रही है। सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोलते हैं, और क्रू सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। आप बोलोगे मैम आपने सेलर्स को क्यों नहीं माना, सेलर्स को क्यों नहीं सब्जेक्ट माना, क्योंकि सेलर्स सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, और वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट नहीं देख, सब्जेक्ट। You should have. Have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड। ओके भाई, रुक जा, किसी के बर्थडे में ना किसी को निराश नहीं करना है। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? बाद में विश करती हूँ, ठीक है, आपको बाद में नहीं तो विश कर दूंगी, अभी थोड़ा मेरा बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ। सपोर्ट कर दिया। बर्थडे है उनका भाई, स्पेशल डे है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, वेल्दी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गेट योर ड्रीम जॉब। अगला बर्थडे सरकारी ऑफिस, ठीक है, और विथ लव। सारे स्टूडेंट ने विश कर दिया, ओके, हाँ सबने विश कर दिया, ओके। ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, हेल्दी रहिए, ओके, ताकि आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर पाइए, और सबसे आप अपना गोल बना लो। आज के दिन मुझसे वादा करो कि मैम अगला बर्थडे मनपसंद जॉब के साथ मनपसंद ऑफिस से। हाँ ये वाला हो गया, अब आ जाओ, ये तो फिर से नीतू आ गई है। नेक्स्ट वाला बताइए, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ आवर फेवरेट फूड्स। देखो वैसे तो फूड का प्लूरल नहीं बनता है, बट कई बार हम फूड्स यूज कर लेते हैं। फूड्स का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फूड्स, ओके, तरह तरह के फूड्स के लिए फूड भी यूज कर लेते हैं, तो गलत यहाँ पे नहीं है। ये विच किसके लिए लगा है, पिज्जा के लिए। ये कौन से टॉपिक का एरर है? ओके, अच्छा आपका बर्थडे होली के दिन है, ओके।
मेरे को सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना है, आपके साथ मेरे साथ कितने सारे बच्चों ने विश किया है आपको, तो एकदम हाथ वेव करते हुए ना सबको मेनी मेनी थैंक्स बोल देना है सबको, मेरे को ही नहीं बोलना है। आपके साथ इतने विशेस आपको बर्थडे में मिले हैं आपके फ्रेंड्स के। तो विच लगा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला एरर है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला एरर है, ये पिज्जा के लिए लगा है, और पिज्जा सिंगुलर है ना, इज लगाना, इज एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। जल्दी 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 जल्दी। हर सैटरडे को उनको पगार मिलता है वर्कर्स को। आप बोलोगे मैम कितना एरर सब्जेक्ट वर्ब का लाए हो, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर ढूंढने बैठती हूँ ना तो फटाफट सब्जेक्ट वर्ब का खूब सारा एरर मिलता है। ये है ही इतना इंपॉर्टेंट, ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। वर्कर्स प्लूरल है ना, वर्कर्स प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, वर्ब में जब एस नहीं होता है प्लूरल होता है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है बहुत रिमार्केबल, ध्यान देने योग्य, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार, रिमार्केबल, शानदार, ध्यान देने योग्य। आपके दिमाग में आएगा अरे यहाँ तो वैसे तो बिटवीन के साथ एंड लगता है, सही भी है, आपको लगेगा ब्रिटेन भी है और इतने सारे कंट्रीज है तो आर लगना चाहिए ना, बट यहाँ ब्रिटेन और कंट्रीज की बात नहीं हो रही, उनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट चीजें हैं, और बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एंड क्या है, कंजंक्शन, तो और कंट्रीज भी ऑब्जेक्ट है। कंजंक्शन ने क्या किया, कंजंक्शन का काम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ा, लेकिन मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब थोड़ी लगाते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट तो ये इस लगा दोगे, इस। अब कोई इतना एरर्स करवा रही हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, फिर टॉपिक वाइज में भी 5 करवाना है, फिर अलग से 5, फिर मिक्स्ड। इस बैच के खत्म होने के बाद अगर कोई बच्चा बोले ना कि मेरा एरर्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका दिमाग का इलाज करवाऊंगी। Nowadays, common people take interest in the manner in which they were governed. मैम मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है ना, देखो कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है ना, हाँ तो ये तो V1 है ही, ये पढ़ाया नहीं है आपको, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, आया है, और ये भी तो पढ़ाया है कि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, V1 आया भी है, हैव V1 होता है, और उस हैव के बाद या तो ing आ सकता है या तो V3। ing आएगा जब सेंटेंस एक्टिव और V3 आएगा पैसिव। नहीं V3 आएगा, V3 आएगा फिर भी एक्टिव, और हैव के बाद बीन लगा के V3 आएगा तब पैसिव है। अभी भी ये एक्टिव है क्योंकि हैव के बाद V3 आया ना, एक्टिव ही है, बीन लगा के आता तो V3 आ, क्योंकि एकदम इस बार एकदम अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेना, बार बार बैच में थोड़ी आते रहोगे। नाउअडेज मतलब इन दिनों लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो गया है किस मैनर में, तो इन दिनों की बात हो रही है ना, ओके, इन दिनों की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में हैज नहीं होगा। अरे ये तो मैंने अभी मैं सुबह के बैच में मॉडल वर्ब पढ़ा रही हूँ ना, उसमें पढ़ाया है ना ही शुड हैव, शुड के साथ हैज नहीं आता है, शुड के साथ हैड नहीं आता है, हैव ही आता है, मॉडल वर्ब V1 लेता है, V1। ओह अच्छा, कहीं ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है कि मैम ही है तो हैज आना चाहिए ना, आना चाहिए, बट ही शुड
मॉडल वर्ब आ गया ना, और मॉडल वर्ब, बीच में मॉडल वर्ब। आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो ही सिंगुलर है, यहाँ आपने हैज लगाया, यहाँ हैव लगाया, मॉडल वर्ब के साथ भी हूँ। ये सब अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने, आ गया आपका मॉडल वर्ब का नाम लेते साथ आ गया। ऑन सुपरनोवा नहीं है, ये तो कितनी बार पढ़ाया। ऑन एवरी सैटरडे नहीं होगा, जैसे ऑन मंडे, इसका मतलब है ना कि मेरे से पढ़े नहीं हो, क्योंकि ये सब चीजों को मैंने स्ट्रेस कर करके बताया। ऑन मंडे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मंडे के साथ एवरी आ गया, ऑन एवरी मंडे या ऑन नेक्स्ट मंडे, ये सब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, बताया था। हाँ, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट, अभी मॉडल वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, इसको उसको उसके प्रति पोलाइट होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, तो पढ़ाया है ना। ही शुड हैव, ही कुड हैव, मतलब काम हो चुका है, पास्ट में काम हो चुका है। कोई बच्चा है, हाँ मॉडल का को बेस पसंद है, हाँ 18 में टेक्स क्यों नहीं होगा? 18 में प्लूरल है ना, पीपल प्लूरल होता है, लोग, लोग प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल ही आएगा ना। अगर पर्सन होता, पर्सन में एक व्यक्ति है तो टेक्स होता है। लोग, लोग में एस नहीं लगा है, लेकिन लोग में 2 से ज्यादा लोग हैं ना। पीटूंगी ना विशाल, हर कट्टर हिंदू जय श्री राम कमेंट करे, ठीक है। और अगर नहीं करेगा तो वो कट्टर नहीं रहेगा। मतलब आपको हिंदू को कट्टर दिखाने के लिए जय श्री राम बोलना होगा, तभी वो कट्टर हिंदू है, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। टेक, इसमें तो ये है, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूबल सेफली। वैल्यूबल्स का मतलब है बहुमूल्य चीजों को बहुत अच्छे से रखना है। ही कुड भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, लेकिन कैन है ना, कैन है तो कुड लगा। कुड 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 मतलब वो और उसके प्रति पोलाइट हो सकता था, सकता शक्ति का सेंस आया तो कैन कुड का यूज करते। पीपल्स अलग है, पीपल्स का मतलब राष्ट्र होता है, ओके, राष्ट्र के सेंस में, नेशन के सेंस में जाता है। हाँ, तो अब दिमाग लगाओ, एग्जाम में तो आपको समझाना नहीं है, कोई आपको बगल में तो बैठा नहीं है समझाने के लिए, तो आप बस इतना ध्यान रखो, फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाना होगा ना, आईएनजी लगाना होगा, तो मतलब गड़बड़ तो यहीं पे, गड़बड़ तो यहीं पे है। लेकिन 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 अब ध्यान से सुनो, गड़बड़ तो यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगना है। तो लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, टू कीप भी तो लगा सकते, कीप को कीप रखते हैं, और यही सही है, यही सही है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कि आपको अपने सामान को अच्छे से संभाल के रखना है। सजेशन दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, अभी रखा नहीं है, आपको संभाल के रखना है। एडवाइस के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। एवरी के साथ गेट्स क्यों आया है 16th क्वेश्चन में? भगवान, कहाँ पे एवरी के साथ गेट्स आया है? एवरी के साथ गेट्स कहाँ आया है? ये गेट्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एवरी सैटरडे, देखो देखो देखो, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता होता है, ठीक है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, ओके। ये कॉमा आ गया। अब देखो ना, ये वर्ब किसके लिए लगा है? ये वर्ब कहीं से एवरी सैटरडे के लिए लगता है। एवरी सैटरडे अपना पगार बचा के रखता है, ओके। मतलब एवरी सैटरडे को, सैटरडे कोई व्यक्ति नहीं है कि उसको पगार मिल रहा है, पगार इस वर्कर्स को मिल रहा है। गेट, गेट मिल रहा है, सैटरडे को नहीं मिल रहा है, वर्कर्स को, वर्कर्स प्लूरल है तो गेट लगा देना, गेट लगा देना।
What would happen if human beings were governed by robots? वो तो अलग हो गया ना, वहां तो असली वाला ऑफ लगा दिया, असली वाला प्रेपोजिशन मतलब डाल दिया, टेक केयर ऑफ योर वैल्यूबल्स, तो वैल्यूबल्स तो असली वाला आ गया, वहां तो कीप की बात कर रहे हैं, कीप को नाउन बनाना है ना। नहीं, प्रैक्टिस क्लास ही डाउट क्लास होता है। बस मेरा मेन है ना कि हर बच्चे का, ठीक है, कोई बच्चा इस हमारा स्ट्रगल ना करे, हर बच्चे का इंग्लिश में मुझे अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है, तो जितना हो सके ना, उसीलिए मैं बहुत पेशेंस के साथ, ठीक है, जितना आपके मन में डाउट आ रहा है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पूछ सकते हो। हाँ, तो क्या मतलब, क्यों ऐसा लगा कि गड़बड़ इसी में, गड़बड़ी इसी में, क्यों ऐसा लग रहा होगा, वर लगा है। और अभी तक आप समझ गए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिसका सुबह का बैच में मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं है, अभी वर्ब चैप्टर पढ़ा रही हूँ, और वो इस बैच में आए होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आपका बहुत सारा एरर्स बन रहा है, क्योंकि वर्ब पढ़ लोगे ना तो बहुत ज्यादा एरर्स बनना शुरू हो जाता है। इज एम आर के बाद आईएनजी भी आता है, इज एम आर के बाद V3 भी आता है, तो गलती तो यहीं पे है, यहाँ गवर्न वर्ड ना आईएनजी है ना V3 है, तो गड़बड़ी तो यहीं पे है। बट आप देखेंगे आईएनजी कब आता है, एक्टिव में, V3 कब आता है, पैसिव में। इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, रोबोट्स के द्वारा ह्यूमन बीइंग को गवर्न किया जा रहा है, V3 लगा दो। विल हैव गवर्नड थोड़ी होगा, ओके, विल हैव क्यों होगा, इफ ह्यूमन बीइंग्स को अगर रोबोट्स रूल करते तो क्या होता, सही है। सेवरल मिनट्स, हाँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। This is a very beautiful question, and many of the students will land up giving incorrect answers. बहुत सारे students incorrect answer देंगे। जिसको पता है वो तो सही दे देगा। ये यहाँ पे सेंस नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि मैम यहाँ पे लगा दो सेवरल मिनट्स हैव पास्ट। अरे सेवरल मिनट्स हैव पास्ट तब होता है ना, ऐसा वाला मैंने तब बताया है जब यहाँ पे सिंस लगा होता है, ठीक है, सिंस लगा होता उस मतलब इतने सारे मिनट्स पास हो गए हैं उसको गए हुए, बट यहाँ सिंस वगैरह नहीं लगा है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम पास हो चुका है, ठीक है, नहीं लगेगा, नहीं हैड वेड नहीं लगाओगे, हैड वाला कॉन्सेप्ट तब होगा ना मोनिका जब यहाँ पे सिंस लगा हो, यहाँ तो बिफोर लगा है। सिंस वाले में याद रखना कि इसके बाद वाला सिंपल पास्ट और ये परफेक्ट, बट यहाँ पे सिंस नहीं लगा। सेवरल मिनट्स पास्ट सही है, गड़बड़ी तो हमारे इसमें। ये करवाया है, प्रीवियस पेपर तो सारा करवाया ये। हाँ, तो चलो अब शुरू हो जाओ, बताओ। हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम कुछ तो ये दिमाग में लगाएंगे, मैम शी सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे कैरीज लगा दीजिए। गलती तो इसी वर्ड में है, बट आपका लॉजिक गलत है, ये गलत है। फिर बोलेंगे कि मैम ये पास्ट टेंस है ना, तो कैरीड लगा दीजिए, ये भी गलत है, बट गलती तो यहीं पे है। हाँ, वर्ब नहीं चाहिए। यस, अब देखो, ये जो सब्जेक्ट है इसको अपना वर्ब मिल गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है इसको वर्ब मिल गया, और शी सब्जेक्ट है इसको भी अपना वर्ब मिल गया। अब ये वर्ब किस लिए अकेला बचा है, अब हमें वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है, अब हमें वर्ब नहीं चाहिए। मिल्क लाते हुए उसको डॉग के लिए इतने टाइम बीत गया, अभी तक लेके नहीं आई। अब कैरी तो वर्ब होता है, लेकिन हमें तो वर्ब नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ना, इसको वर्ब रहने ही नहीं दिया जाए, तो हम इसको जीरन बना सकते, क्या, रिटर्न, क्या लेके वापस आते हुए, तो इसको जीरन बता दो। जीरन को यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी किसी सब्जेक्ट की। प्रेजेंट पार्टिसिपल जीरन, कैरिंग मिल्क। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
कुछ भी करके आंसर सही करके आ जाना। अगर ये भी दिमाग लगाओगे ना, शी तो सिंगुलर होता है, ऐसा कुछ दिमाग लगाओगे करेक्ट ही होगा, पास्ट भी करोगे, बट यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें वर्ब नहीं रखना, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, वर्ब मिल गया। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। ताजमहल जो है हमारे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन, ये भी आप कर लोगे। वन ऑफ वाला आ गया, सब्जेक्ट वर्ब में किया था वन ऑफ। ऑफ, यहाँ हम ऑफ से चुन रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिएशंस है, उसमें से ताजमहल लेके वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। I asked my friend where had he learned to dance so well. हैड पास तब होता ना जब सिंस लगा होता। या ये ध्यान दो, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, बट ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है ना, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है, इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो ये क्या क्या होगा, वेयर ही हैड, वेयर ही हैड, ओके। और ये वेयर, आई आस्क्ड मी वेयर हैड ही, ये वेयर यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। कभी कभी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है, जहां पर इन्वर्जन हो सकता है जब एडवर्ब से स्टार्ट हो, यहाँ का वेयर कहीं एडवर्ब नहीं है। हाँ, ये दिमाग में आ रहा होगा ना, ऐसा ऐसा दिमाग में आ रहा है कि मैं वेयर का जवाब देने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, हमने पढ़ा है, जहां भी वेयर कहाँ का जवाब आए तो वो एडवर्ब होता है, और जब भी एडवर्ब से वाक्य स्टार्ट हो इन्वर्जन होगा। यहाँ का वेयर एडवर्ब है ही नहीं, ओके, यहाँ का वेयर एडवर्ब नहीं है, यहाँ का वेयर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, व्हाट, वेयर, व्हेन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में डैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यही व्हाट वर कंजंक्शन का काम करता है, तो ही हैड कर दें, ही हैड। बिफोर के पहले V3, हैड प्लस V3 नहीं आए, ऐसा तब होता ना जब दो काम एक साथ हो रहा। मेरे आने के पहले स्टूडेंट्स जा चुके थे, क्या है, पीपल आर टू बी गवर्नड, आर टू बी गवर्नड क्यों करोगे, आर टू बी गवर्नड क्यों करोगे, हाँ, व्हाट वुड हैपन, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, क्या होता अगर, सही है, हो सकता है आर टू बी गवर्नड का मतलब है उसको गवर्न किया जाएगा। ये बोल रहे हैं अगर लोगों को गवर्न किया जाता रोबोट से तो क्या होता, ये तो बड़ा इजी है। शामीम हैव नॉवी, तो शामीम सिंगुलर है एज अ, अभी तक आपने देखा ज्यादा वर्ब का एरर आया है, वर्ब का और सब्जेक्ट वर्ब का एरर आया है। ये क्वेश्चन जब आया था आपके एग्जाम में, तो अ शॉप नियर बाय मतलब एक सामने सामने वाला जो शॉप है ना, वो गुड्स बेचता है, रोज के यूज में जो गुड्स सामान होते हैं ना उसको बेचता है। तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि मैम नियर बाय शॉप लगा दिया जाए, नियर बाय शॉप मतलब पास का शॉप, नियर बाय शॉप भी सही है, और शॉप जो कि नियर बाय में है ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है ना, शॉप सिंगुलर है तो सेल्स, सेल्स।
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करते हुए आई? मिल्क लेते हुए, लेते हुए का सेंस जा रहा है। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज, हाँ ये वाला देखो, ये वाला सेंटेंस आप, हाँ चलो बताओ। यहां पे बता रहा है टाइम पीरियड, सिंस, जब से वो 5 साल की है ना थी, तब से लेकर अभी तक इस घर में रह चुकी है। तो हैड लिव्ड मत करना, हैज लिव्ड सही है। हैड हम तब करते हैं ना जब आगे, जब मैं उससे मिलने गया तो वो इस घर में 5 साल से रह चुकी थी। तो लेकिन यहाँ पे कोई आगे जाके पास्ट का रेफरेंस नहीं है, हैज लिव्ड। ठीक है, कहाँ चला गया? ये बताया है, इतना जगह पे आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना, अभी तक आप लोग को ना बोलना क्या चाहिए कि मैम आप मत पढ़ाइए, हम लोग पढ़ाएंगे। इतने जगह पे मुझसे पढ़ रहे हो, अपने पेड बैचेस में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पढ़ रहे हो, इतना सारा इधर उधर सब पढ़ रहे हो, उधर टेलीग्राम क्विज। तो आपको बोलना चाहिए कि मैम आप आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हम लोग हो गए। पोल है सुपरनोवा, यहाँ भी पोल है, बट यहाँ का पोल मैं कोशिश करते रह गई ना, अन अकेडमी टाइप वाला पोल नहीं हो पाया। ठीक है, जब जब मैं पोल की, और मैंने बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ से हम लोगों ने ऐप लिया है, तो उन लोग भी पोल बोल रहे हैं मैम हम लोग भी नहीं करवाते, हम लोग भी पोल नहीं करवाते हैं। तो अभी तक जितना भी ऐप वाले हैं ना, इनके पास जो पोल की सुविधा है बहुत अच्छी वाली नहीं है, टाइम टेकिंग वाली, अन अकेडमी की तरह नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? हमारा टीम सिंगुलर है, हैज लगा। हैज बीन लिविंग मत करना, हैज बीन लिविंग तब करते हैं ना जब यहाँ पे सेंटेंस ऐसा आता, स्मिता इज लिविंग। ठीक है, स्मिता इज लिविंग रहता मतलब अभी भी रह रही है, तब हम करते हैं हैज बीन लिविंग। ठीक है, बट यहाँ रह चुकी है तो हैज लिव्ड करना, हैज लिव्ड। और कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं कि मैम हैज बीन लिव्ड कर दीजिए ना, ये तो पैसिव चला जाएगा ना, हैज के बाद बीन लगा के बी 3 पैसिव, पैसिव नहीं जाना चाहिए। स्मिता खुद रह रही है। Our team is singular, so we'll use has. My friends are gone on a trip to Goa today. Poll and all, they are consuming times. I tried a lot of times. Okay, working on the poll, but at last end up कि no, it's wasting time. Time waste कर दे रहा है। आज तक मैंने वो फीडबैक भी नहीं दिया, मेरा पोल भी सही नहीं किया है। शुरू में बोले थे हो जाएगा हो जाएगा, पोल हो रहा है बट टाइम लग रहा है। अन अकेडमी पे हर दिन मुझे मैसेज और फ़ोन करते रहते, और मैं परेशान हो गई थी। फिर उन्हें बोल दिया फ़ोन करके प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए, आने वाले 30-40 साल तक मैं नहीं आ पाऊंगी आपके यहाँ। ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। इज एम आर के बाद V3 आ गया। देखो स्टूडेंट्स, जिसको मैं सुबह के बैच में वर्ब पढ़ा रही हूँ, और वर्ब में मैं इतना टाइम इसीलिए ले रही हूँ कि वर्ब में जानना है ना। अब आप बोलोगे कि मैम इज एम आर के बाद ING भी तो आता है, गलत क्या है? और थर्ड फॉर्म भी तो आया है, तो क्या गलत है? थर्ड फॉर्म तब आएगा ना जब सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ठीक है, बट हमें तो एक्टिव रखना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, या माई फ्रेंड्स, इसको आर गोइंग कर दो, आज वो जाने वाले हैं, या आज जा चुके हैं तो हैव गॉन भी कर सकते हो। आज वो जा चुके हैं और आर गोइंग में जाने वाले। बोल दिया आने वाले 40 साल तक नहीं, वो खुद 40 साल तक सरवाइव करेंगे। ये एटीट्यूड नहीं है, ये एटीट्यूड थोड़ी होता है। वैसे भी मैं अन अकेडमी 2024 में छोड़ने ही वाली थी, जून में छोड़ने वाली थी, बट भगवान चाहते थे कि जल्दी छोड़ दो। एटीट्यूड नहीं होता, ये सब ना दिमाग में मत रखिए, ये तो मेरे लाइफ में कभी रहा ही नहीं। ये सब लेके ना लाइफ में कहाँ जाओगे एटीट्यूड लेके? ऐसे ही इतने सारे बच्चे एटीट्यूड वाले भरे हुए हैं। यस बताओ।
एलेक्स पिक्ड अप, कौन से टॉपिक का एरर है? कौन से टॉपिक का एरर है? नहीं एरर बताओ। इवन, इवन मतलब कंजंक्शन का एरर है। इवन का मतलब होता है भी, और एक तो इवन नंबर होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, वो तो एडजेक्टिव है। आई इवन हेल्प्ड हिम, मैंने भी उसकी हेल्प की। आई इवन हेल्प्ड हिम मतलब आई इवन नहीं, इवन आई हेल्प्ड हिम, इवन आई हेल्प्ड हिम, मैंने भी उसकी हेल्प की, बाकियों ने तो किया, मैंने भी किया। तो ये इवन जो होता है ना, चलो बताओ कि ये इवन क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना, इवन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे अपने सेंटेंस का, इवन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। मतलब यहाँ पे इवन क्यों गलत है, इवन क्यों गलत है, इवन दो क्यों सही है, हम इवन नहीं लगाएंगे, इवन दो लगाएंगे, क्यों क्यों, इवन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। यहाँ पे इवन किसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने भी हेल्प की, ठीक है, वर्ब की बता रहा है, एडवर्ब है, बट यहाँ पे हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें कंजंक्शन चाहिए। क्यों? सेंटेंस का सेंस के अकॉर्डिंग भी इवन गलत है। ओके, यद्यपि, यद्यपि बहुत, ऑल्दो द बॉक्सेस वर वेरी हैवी, बट उसको एलिस ने पिक कर लिया। तो यहाँ पे एडवर्ब, सॉरी कंजंक्शन चाहिए ना, इवन दो चाहिए, इवन दो, इवन दो, अगर कंजंक्शन चाहिए। लेकिन अगर मैं इवन दो के साथ अगर आपको इवन इफ का भी ऑप्शन देती तो आप किसको टिक करते? बच्चा स्मार्ट हो गया भाई, बच्चे हमारे लॉजिक के साथ आंसर दे रहे हैं। हाँ, इवन नंबर एडजेक्टिव होता है। इवन सरफेस, सतह बहुत इवन है, स्मूथ है। इवन दो करेक्ट है, बट इवन इफ क्यों नहीं करेक्ट है? क्या डिफरेंस बताया है कंजंक्शन चैप्टर में? इवन इफ, इवन दो में काम कंप्लीट हो चुका है, और इवन इफ में अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होगा, दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। लेकिन यहाँ तो काम इजी हो गया ना, इतने भारी थे फिर भी उसने उठा लिया, काम हो चुका, इवन दो लग, एक्शन कंप्लीटेड। Handicrafts are export from India to several European countries. जिस दिन टेस्ट होता है ना उस दिन टेस्ट ही रखो, ऐसा नहीं है कि आज वो सब करवा दो, वो कैब वगैरह। हाँ, इज एम आर के बाद ING भी होता है और V3 भी होता है। आप देख लो, सेंटेंस पैसिव जाएगा ना। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बने हुए सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है। सामान अपने आप तो नहीं होगा, किस कंट्री के द्वारा, किसी के द्वारा ही होगा, तो हम पैसिव ले जाएंगे, एक्सपोर्टेड। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा बिजी, मतलब एरर है, ड्यूरिंग द वेकेशन। ऑल्दो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इवन है तो इवन, इफ इवन दो लगा दो। हॉलीडे होमवर्क सिंगुलर है। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अच्छा चलो, यहाँ थोड़ा सा अलग एरर आ गया है, लेकिन बना लोगे। 2 दर्जनों मैंगोज खरीदे मार्केट से। वी बॉट 2 दर्जनों मैंगो, मैंगोज क्या है, हमने क्या खरीदा, क्या का जवाब आ रहा, क्या, 2 नहीं खरीदा, डजन नहीं खरीदा, मैंगोज खरीदा, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन का बनता है, वर्ब का।
विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थर्टी टू में हॉलीडे होमवर्क सिंगुलर है, इज लगाया। ये देखो भाई, आज ही पढ़ा रही थी मॉडल वर्ब्स में, इसीलिए ना क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जितना हो सके क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चंस करिए। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड करवाया था ना, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? ठीक है, ओके, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो आपको बताया था ना, क्या आप चाय पीना कॉफी पीना पसंद करोगे, क्या आप चाय लेना, या पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो आप बोलोगे ना, लाइक तो चलो सही है, वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, ये सब तो सही है। मैम ये क्या लग रहा है, केयर फॉर, और केयर फॉर का मतलब तो होता है किस केयर करना, मतलब किसी की देखभाल वगैरह करना। आई केयर फॉर माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर की केयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैम कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन ये केयर, यहाँ केयर फॉर का मतलब होता है ना देखभाल करने का नहीं है, लाइक के से। क्या आप चाय लेना कॉफी लेना पसंद करोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और इसमें मॉडल वर्ब वुड डाल, वुड। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, डिफरेंट सेंस, मतलब एक सेंटेंस को डिफरेंट वे में बोला जा सकता। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द होमवर्क, मतलब वर्क, देन द बॉस कॉल्ड देम। वुड यू लाइक, वुड यू माइंड लगा दो। पिछले बार सुपरनोवा अचीवर 1.0 में ब्लॉक किया था, 2.0 में ना एसएससी से ब्लॉक कर दूंगी, एसएससी के एग्जाम से आपको ब्लॉक कर दूंगी। हार्डली और स्कार्सली के साथ, नो सूनर के साथ दैन आता, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता। कंजंक्शन चैप्टर है, आ गया। सारे PYQs है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैम आपका नोट्स काफी है, कुछ अलग से बुक वुक नहीं खरीदना है, जितना हम लोग पढ़े हैं ना क्लास में। ठीक है, केयर फॉर सही है, वहां केयर फॉर का मतलब देखभाल के सेंस में नहीं है, ठीक है, माइंड के सेंस में। लाइक, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। दो तरीके से कर सकते हो, दीज है, दीज के बाद प्लूरल होता है ना, दीज काइंड्स भी कर सकते हो, या अगर मन है तो काइंड रखने का मन है तो दिस कर दो, दिस, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये सुपरनोवा, एक चीज ध्यान रखो, आपसे पढ़े बिना मन नहीं मानता है, तो ये मेरे लिए भी बड़ी दुख की बात है, ओके, और आपके लिए भी दुख की बात है। क्या बात है, टीचर क्या ऐसा पढ़ा रहा है कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और बार बार बच्चे को मन कर रहा है टीचर से पढ़ते रहे। तो ये टीचर के लिए भी दुख की बात है, और आपके लिए तो है ही। ओके, टीचर पढ़ा रहा है, क्या मेरा दिमाग हो गया कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा, तो दोनों के लिए बहुत दुख की बात है। माई गाइड वॉज, ये मत समझ लेना कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैम आपसे पढ़ने में ना मजा आता है, कि मेरे को बहुत दुख होता है बार बार आते हो। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, मेरा गाइड ब्लाइंड था, फिर भी मेरे को घर ले आया सेफली। दोज वोज क्यों करोगे, दीज है तो दीज रहने दो, दिस के साथ काइंड लगाना, और दीज है तो काइंड्स लगाना, ओवर थिंक नहीं करना। मेरा गाइड ब्लाइंड था, और ही तो सिंगुलर होता है, ही के साथ ब्रिंग्स लगाओ, हम ब्रिंग्स भी नहीं लगाएंगे, सेंटेंस पास्ट में ला रहा है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है। ब्रॉट, बॉट, बॉट मत करना, बॉट का मतलब तो खरीदने वाला है, खरीदना।
lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the body. बॉडी में vitamins and minerals की कमी होती है ना, इस वजह से बहुत सारे बॉडी में complications हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ये जो लीड है इसको पास्ट टेंस मत समझ लेना, ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट लेड होता है. ठीक है, पास्ट लेड होता है, लीड है. तो आप बोलोगे मैम इतना ज्यादा वाइटामिन और मिनरल्स है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए ना, बट वर्ड सिंगुलर होगा. क्यों? और दूसरा एरर भी है कि लीड वर्ड जहां भी आ गया उसके साथ अगेंस्ट नहीं होता है टू. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये देखो यहाँ पे वाइटामिन और मिनरल्स आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करते हैं. वाइटामिन्स और मिनरल्स की जब कमी होती है, यहाँ लैक, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट लैक है. लैक लैक और लैक नाउन है. ठीक है, लैक नाउन है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दो और टू लगा दो. वैसे लैक वर्ब भी होता है, ही लैक्स नॉलेज. अरे लैक तो बहुत सारा चीज होता है, लैक नाउन भी होता है लैक वर्ब भी होता है. ओके और एक वांट जैसा करवाया था लैकिंग के सेंस में, ही इज लैकिंग इन नॉलेज, ही लैक्स नॉलेज. यहाँ पे वर्ब है और फिर लिखा है लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ नॉलेज बहुत खतरनाक चीज है. नाउन वर्ब दोनों होता. कौन बच्चा बोल रहा है कि मैम लाइक के साथ इन्फिनिटिव तो नहीं आएगा? अब पता नहीं कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ना कि आप इसका सोच रहे हो, ही लाइक्स टू रीड. तो यहाँ का लाइक प्रेपोजिशन थोड़ी है, यहाँ का लाइक वर्ब है. ओके अगर ऐसा रहता ही सिंग्स लाइक मी, तो यहाँ का लाइक प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. यहाँ का लाइक तो वर्ब है, वर्ब. इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग. सिर्फ राइटिंग के थ्रू मेन लोग अपना आइडिया स्प्रेड करते हैं. राइटिंग्स मतलब ऑथर वगैरह जो है अपने ड्रामाज, अपने नॉवेल्स के थ्रू अपने आइडियाज हम तक पहुंचाते हैं. गगन आई थिंक आपका क्लियर हो गया, वहां का लाइक वर्ब नहीं है. कहाँ गए थे जब मैं समझा रही थी कि ये जो लाइक होता है ये वर्ब भी होता है, ये लाइक प्रेपोजिशन भी होता है. वहां तो वर्ब लीड्स के साथ टू होगा. हाँ इट के साथ, इट सिंगुलर होता है ना, इट के साथ हैज. वुड अरे आ गया. वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी सर? आस्क द वेटर. वुड मॉडल वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब है. ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा दो. लाइक लाइक क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ लैक ऑफ रिक्वायर्ड वाइटामिन्स, ये वाइटामिन्स नाउन है. कैसा वाइटामिन्स? जरूरी वाइटामिन्स, तो ये एडजेक्टिव है. ओके वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है. Ram putted the vegetables in the frying pan and after adding some water closed the lid. 50 क्वेश्चंस तो होंगे ही.
अरे बना लो ना, जितने भी क्वेश्चंस है बना लीजिए, फिर कौन सा कल ही मिलेंगे ना, बना लीजिए, थोड़ा मन मार के बना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस खुशी खुशी बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मन मार के बनाते हैं। पुट का पुटेड वर्ड नहीं होता, पुट का तीनों फॉर्म सेम होता, पढ़ा है ना, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन, मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी धारणाओं को तोड़ दिया है फूड और डाइट से रिलेटेड। मन मार के भी पढ़ लिया जाता है। किसको पढ़ने का मन करता है बताओ जरा, किसको इतना पढ़ने का मन होता है? लेकिन पता है कि अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सही समय पे पढ़ाई कर लेना। मॉडर्न साइंस सिंगुलर है। बस इमेजिन करो कि कितना ये मैम टॉर्चर कर रही है, दुख दर्द है, रस बना रहे हैं। बस इमेजिन करो अगले साल इसी समय पे आप अपने ऑफिस में होगे और बड़ा मजा आएगा याद करके वो कितना टॉर्चर था ना वो समय भी, जब ये मैम आके हर दिन ये सब ले आती थी। इमेजिन करिए अच्छी अच्छी चीजों को, 10 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब से। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट बच्चों को भी बोलती हूँ, एग्जाम शुरू हुआ है ना, बस इमेजिन करो कि एग्जाम के बाद क्या करना है, क्या क्या प्लान्स है एग्जाम के बाद। उसके बाद एग्जाम में तैयारी में मजा आता है। कुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ गो, गो। माई ब्रदर जो कि पुणे में रहता है इज अराइविंग टुमारो। मेरा भाई जो कि पुणे में रहता है, यहाँ पे देखो इज है, ये एक वर्ब है और ये एक वर्ब है। ये किसके लिए लगा है? बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब किसके लिए लगा? भाई के लिए। तो जब भी शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना, तो वो दोनों वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए लगा है। तो ये तो सही है भाई के लिए, बट यहाँ ब्रदर तो सिंगुलर है ना, तो आपको भी सिंगुलर करना है, वर्ब सिंगुलर अस लगा कर करते। आई नेवर मिस, ये भी गड़बड़ कर सकते हो, वैसे नहीं करोगे। मैं कभी भी क्रिकेट मैच को मिस नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से क्रिकेट पसंद है। मीटअप में आने के लिए पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, जल्द ही हम लोग अब मीटअप ऑर्गेनाइज करने वाले, या तो मार्च के लास्ट में, तो कम उम्मीद है, होली के बाद अप्रैल के शुरू में करेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा मैम सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट रहता है ना, सिंस लगाते हो तो आई एम फॉन्ड नहीं होगा, आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट डालना होता है। बट ये एक आपका हैबिट है, ये आपकी एक शौक है, एक हैबिट है, इसको आप प्रेजेंट में ही रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गड़बड़ यहाँ पे करना, आई हैव बीन मत करना। ओके, मैं कभी भी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता हूँ, ये तो सही है, आगे वाला तो सही है। आई हैव नेवर, क्या है, आई हैव नेवर मिस्ड नहीं होगा, मैं कभी भी, वो प्रेजेंट जा रहा है, ये भी प्रेजेंट जा रहा है। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूकमर टू हिज ऑफिस, ओके, इफ ही विल माइंडेड। अब ये क्वेश्चन बच्चे के सामने आ गया, ठीक है, बच्चे के सामने क्वेश्चन आ गया ना, तो वो लिखेंगे मैम मिस्टर राव ने न्यूकमर इन हिज ऑफिस करेंगे। वैसे टू में भी गड़बड़ी नहीं है, इन भी सही है, टू भी सही है, गड़बड़ी कहाँ पे है? देखो कितना अभी तक क्वेश्चन आया, और जिस दिन मैंने मॉडल वर्ब स्टार्ट किया था ना सुबह के बैच में, तो ओके B1 कितना सारा मॉडल वर्ब का एरर्स आया है। इट इज मिसलीडिंग, ये सोचना, इमेजिन करना गलत होगा, दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स।
थोड़ा स्पीड में चला जाए। ये तो बहुत गलत होगा। सेम लाइक, और दूसरा ना एक चीज और देखना है, दूसरा एक चीज और करना, मैंने ना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे विल को वुड भी करना होगा, ठीक है। विल को वुड करना होगा क्योंकि राव जी पास्ट में पूछ रहे हैं, पास्ट में पूछ रहे हैं, पास्ट में पूछ रहे हैं ना, तो विल को भी वुड करना होगा। चाहे विल हो चाहे वुड हो, दोनों तो मॉडल वर्ब ही है, V1 ही लेगा, V1 लेगा। और यस, सेम लाइक नहीं होता है, ओके। या तो कंप्यूटर्स कैन थिंक, सेम के साथ ना एज होता है, सेम एज, ठीक है। सेम के साथ एज या दैट लगता है, या तो आप सेम हटा दो, कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, या सेम रखना चाहते हो तो एज लगा दो। द balloon flew up as soon as the man cutting the string, स्पीड में। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। यहां भी सब्जेक्ट है और हमें वर्ब चाहिए। और आज ही सुबह बता रही थी कि आईएनजी को कभी भी हम वर्ब नहीं मान सकते हैं, ठीक है। आईएनजी वर्ब तभी होता है ना जब उसके पहले इज एम आर आ गया। तो यहाँ पे मैन वॉज कटिंग भी नहीं करेंगे, इसको वर्ब बनाने के लिए। जैसे ही मैन ने कट किया, काटने का काम हो चुका है, काटने के दौरान नहीं उड़ा, ओके। जैसे ही काटा बलून उड़ गया, तो यहाँ पे कट करो ना, कटिंग मत करो। पास्ट टेंस जा रही हूँ। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। स्मॉल बिजनेसेस प्लूरल है तो हैव लगा। छोटे छोटे बिजनेस ना बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे कोविड में, थक ही गए होंगे आधा से अधिक, पर अंदर से एक संतुष्टि है ना, अंदर से एक संतुष्टि है कि आज हमने मैम के साथ बहुत सारा एरर्स बनाया। अगर हम अपने से नहीं भी पढ़े ना, मैम के साथ बना के प्रैक्टिस कर लिया है, आज हम मैथ्स जीएस पढ़ेंगे। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्कूल, जो भी स्टूडेंट्स जो स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन द प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं है, ड्रामा ओके। अच्छा, एक चीज मैंने स्पेलिंग एरर में देखा है, प्ले का मतलब होता है ड्रामा, एक प्ले तो खेलना भी होता है, शेक्सपियर का प्लेस ड्रामा। और एक प्ले राइट, जो ड्रामेटिस्ट होते हैं ना, जो नाटककार होते हैं, उसको हम ड्रामेटिस्ट भी बोलते हैं और प्ले राइट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ये प्ले राइट का स्पेलिंग देखा है, प्ले राइट का स्पेलिंग ध्यान रखना है, ये वाला है। एग्जाम में ना ऐसा लगा के दे देंगे, प्ले RIGHT, ये नाटक का ड्रामेटिस्ट को ही बोलते हैं, तो ये स्पेलिंग आता है, ठीक है, आता है। प्ले राइट में WRI लगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हिस्सा ले रहे हैं, तो बच्चे हमारे हिस्सा ले रहे हैं, ये एक्टिव जा रहा है, ठीक है। बच्चे ड्रामा में हिस्सा ले रहे हैं ना, ये एक्टिव जा रहा है, और एक्टिव में ISMR के साथ ING आएगा। उन बच्चों को सूचित किया गया है कि 3:30 बजे के बाद आपको रुकना है। तो आप बोलोगे कि मैम बीन के बाद तो या ING आता है या तो V3 आता है, तो पैसिव जाएगा ना, बच्चों को सूचित किया जा रहा है, बच्चे जाके किसी को सूचित नहीं कर रहे हैं। राम वेंट विथ हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर, अरे खतरनाक है। बहुत इजी एरर है, या तो 55 होगा या तो 60 होगा, ऐसे ही कुछ होगा। कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल पास्ट भी लगाते हैं ना, ये तो पढ़ाया है। कंडीशनल में प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, परफेक्ट सब आता है। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, कभी कभी टू सेल लगा देंगे। और अब मुझे बोलोगे सेल और सेल में क्या डिफरेंस है? सेल नाउन होता है, ठीक है, और सेल वर्ब होता है।
जैसे जैसे ब्रीद होता है ना, ब्रीद का स्पेलिंग देखो, THE वाला ब्रीद, फिशेस ब्रीद इन वाटर, ये वर्ब है। और एक होता है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब है सांस, ये नाउन। तो फिशेस ब्रेथ इन वाटर नहीं, ब्रीद इन वाटर। दोनों का लैंड था, सिर्फ रमन का नहीं था, वाइफ के नाम पे भी था। बाबा, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, ठीक, कुछ नहीं है, दोनों का लैंड था। रमन अपनी वाइफ के साथ गया लैंड बेचने, तो सिर्फ रमन का नहीं था, उसकी वाइफ भी हिस्सेदार है, देर, दोनों का प्रॉपर्टी था, दोनों का था। राम वेंट विथ हिज वाइफ, रमन, ये रमन की वाइफ है, हर नहीं लगाना। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास किया जाता है। जल्दी जल्दी करवा देती। प्लॉट ऑफ लैंड हो गया। ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है, बट रमन ने मुझे फोन किया था कि मैंने अपना प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे भी करवाया है मैम, इसलिए हम दोनों का है देयर लैंड, हम दोनों का है, दोनों का है। रमन ने फोन किया था, मुझसे ही तो कांटेक्ट किया था, बोला था कोई लॉयर बताइए, प्रॉपर्टी को दोनों के नाम करवाना। फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ टू आता है, और नेक्स्ट के साथ ना आ नहीं आएगा, टू द नेक्स्ट जनरेशन, किसी खास जनरेशन की बात हो रही है। Had you not reached in time, we will have lost our lives. अगर आप टाइम से नहीं आते ना, हम तो अपनी लाइफ ही लॉस कर जाते। तो ये तो गोल्डन रूल में बताया है, ठीक है, गोल्डन रूल टेंस में, इफ प्लस हैड प्लस V3 पास्ट टेंस में जा रहा है। द सुपरवाइजर इजी है, द सुपरवाइजर वांटेड टू के साथ V1 नो, कितना है भैया देखते हैं। अच्छा खत्म, 55 काफी है, थक ही गया होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस है ना इंडिया पे, एकदम लॉकआउट के कगार पे, बंद होने वाला। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वन ऑफ द एंटरप्राइजेस। ओके, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी आपकी। टॉपिक वाइज मैंने करवाया, ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने करवाया, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिसको एरर में दिक्कत होती है ना, टॉपिक वाइज में थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, लेकिन आज हमने 4-5 टॉपिक का मिक्स किया, तो कुछ तो कॉन्फिडेंस आया है ना। टॉपिक वाइज में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, बट उससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस बढ़ा मिक्स्ड में। 4 टॉपिक का मिक्स, धीरे धीरे जब हम मिक्स्ड और आगे सब टॉपिक्स का करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखनी है, अपने आप पे भरोसा रखिए, सब आपका होगा ठीक। ठीक है, 51 आया, 56 गलत हो गया। हाँ, तो पूरा करेक्ट थोड़ी होता है, ठीक है, पूरा करेक्ट। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, स्टेप वाइज, नॉट ओवरनाइट, रातों रात कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। आ जाओ बच्चों, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। टीचर की गलती क्या होती है ना, कि बस मेरे बैच में एडमिशन ले लो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, मैं हूं ना, मैं आपका सब ठीक करवा दूंगा। इन माई ओपिनियन, जो करना है आप ही को करना है, ठीक है, मैं समझाऊंगी, डाउट क्लियर करूंगी, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आपको समझाऊंगी, जो करना है आप ही को करना है। तो टेकिंग एडमिशन इन द पेड बैचेस डज नॉट एंश्योर सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में हो जाएगा, इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। अब तो थोड़ा सा बैच को ना रफ्तार पकड़ाया है, वार्म अप सेशन खत्म हो गया, अब रफ्तार पकड़ाया है। भाई एक बार गर्ल्स बता देंगे, गर्ल्स की हलचल ठीक है ना? हमारे जितने भी लड़के हैं, हमारे लड़के बॉयज हैं, ये तो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। अब मुझे जानना है मेरी लड़कियों के बारे में, गर्ल्स कि ठीक है ना हालचाल, हालचाल ठीक है ना?
अगर आप में पुअर कॉन्फिडेंस है ना तो टीचर को ब्लेम नहीं करोगे। देखो, डू इंट्रोस्पेक्शन कि आपका पुअर कॉन्फिडेंस क्यों है। ये मत सोचना ना कि नहीं नहीं मैम जितना भी आप करा रहे हो ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इससे टीचर को बुरा नहीं लगने वाला। देखो कि आखिर मेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है कि बाकी बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा। क्लोज टेस्ट PQRS कब से स्टार्ट करें? करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। आए चाहे नहीं, क्लास में आ जाया करिए। टेस्ट वगैरह देना है, टेस्ट से डर भगाना है।